Hi, I am Dr. Shivam Khare. I am working in Sir Ganga Ram Hospital as a gastroenterologist and liver specialist. गंगाराम हॉस्पिटल में हम एडवांस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करते हैं। उसमें एंडोस्कोपी रिलेटेड, कोलोनोस्कोपी रिलेटेड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, ERCP, थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी एंड मैनोमेट्री रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं। तो एंडोस्कोपी से हम क्या एडवांस प्रोसीजर्स कर सकते हैं? एंडोस्कोपी से हम पहले तो एसिड रिफ्लक्स, अल्सर्स स्टमक में और फूड पाइप में होने वाले पता कर सकते हैं। इसके अलावा लिवर डिजीज़ में होने वाली ब्लीडिंग जो फूड पाइप में वेंस और स्टमक में वेंस के डायलेट होने से होती है, जिनको वेरिसेस बोलते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको बैंड कर सकते हैं, ग्लू इंजेक्शन कर सकते हैं, कॉइलिंग कर सकते हैं। साथ में जो स्टमक में होने वाले कैंसर्स और पॉलिप का पता कर सकते हैं। साथ में पॉलिप्स को एंडोस्कोपी से ही रिमूव कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी से भी हम अल्सर्स के बारे में पता कर सकते हैं, इंटेस्टाइन की होने वाली बीमारियां, टीबी और कैंसर्स का पता कर सकते हैं, और भी कई तरीके की बीमारियों का पता कर सकते हैं। साथ में अर्ली कैंसर्स का पता कर सकते हैं, पॉलिप्स को पता कर सकते हैं जो लेटर स्टेज में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन पॉलिप्स को कोलोनोस्कोपी के थ्रू अर्ली स्टेज में ही रिमूव किया जा सकता है। फिर इसके बाद एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट में होने वाले स्टोन्स को पता कर सकते हैं। इवन जो स्टोन्स अदर इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्ट नहीं होते, छोटे स्टोन लाइक माइक्रोलिथिन स्लज, उनको भी हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं, जो गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट में मिलते हैं। इसके अलावा पैनक्रियाज की बीमारी, एक्यूट एंड क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस को हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट एवं और पैनक्रियाज के कैंसर्स को हम पता कर सकते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से, और उनसे बायोप्सी सैंपल भी ले सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस कंफर्म होती है। और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम एब्डोमेन में होने वाले गांठ, लिम्फ नोड्स को भी देख सकते हैं और उनसे बायोप्सी ले सकते हैं, और हम पता कर सकते हैं कि वो गांठ किस वजह से हैं, कि वो गांठ टीबी की वजह से हैं या कोई कैंसर की वजह से हैं। ये हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। साथ ही साथ पैनक्रियाज की बीमारी में कई बार एक पेट में बड़ी सिस्ट बन जाती है, जिसको स्यूडोसिस्ट बोलते हैं, उसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए ड्रेन कर सकते हैं अंदर ही अंदर, जिसमें पहले सर्जरी की जाती थी, अब वो अंदर ही ड्रेन कर सकते हैं। उसमें स्टमक और सिस्ट के बीच में एक स्टेंट डाल दिया जाता है और वो अंदर ही अंदर ड्रेन हो जाती है। तो ये कॉमन यूजेस हैं एडवांस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा ERCP से हम कॉमन बाइल डक्ट के स्टोन्स को क्लियर कर सकते हैं और पैनक्रियाटिक डक्ट के स्टोन को क्लियर कर सकते हैं, और दोनों डक्ट में स्टेंट भी डाल सकते हैं। और जब कैंसर की वजह से ये डक्ट ब्लॉक होती हैं तो इनमें स्टेंट डाल के पीलिया को कम किया जा सकता है। तो ये ERCP के थ्रू किया जाता है। मैनोमेट्री से हम दो तरीके से मैनोमेट्री होती है। एक होती है ऊपर से ईसोफेजल मैनोमेट्री, जिससे फूड पाइप्स की सारी बीमारियों का पता कर सकते हैं, जिसमें एक बड़ी कॉमन बीमारी है एक्लेजिया कार्डिया, इसको हम पता करते हैं। इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स कितना है नहीं है, एक्चुअल एसिड रिफ्लक्स को भी हम मैनोमेट्री एवं 24 आवर pH मॉनिटरिंग से पता कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मैनोमेट्री टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एनोरेक्टल मैनोमेट्री। इसको हम एनल रीजन से करते हैं, और जिन पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन होता है, उनमें इस टेस्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं कुछ बीमारियां, और उनके लिए एक्सरसाइज के से ही उनको ठीक किया जा सकता है, जिनको बायोफीडबैक एक्सरसाइज बोलते हैं, वो इसी मैनोमेट्री मशीन के थ्रू की जाती है। इसके बाद पोएम, थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी, जिसमें कुछ प्रोसीजर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें बड़ा कॉमन प्रोसीजर है पोएम, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ये एडवांस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, इसका यूज़ अब अभी एक्लेजिया कार्डिया और ईसोफेगस से होने वाले मोटिलिटी डिसऑर्डर को ठीक करने में किया जाता है। एक्लेजिया कार्डिया की डायग्नोसिस हम मैनोमेट्री से बनाते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पोएम एक एडवांस एंडोस्कोपिक टेक्निक है, जिसमें हम जो मसल थिक हो रही होती है, जिसकी वजह से ये एक्लेजिया कार्डिया हो रहा होता है, उसको हम अंदर ही अंदर कट कर देते हैं। सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले इसके लिए सर्जरी की जाती थी, अब ये एंडोस्कोपी से ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और थर्ड स्पेस एडवांस प्रोसीजर्स होते हैं, थर्ड स्पेस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, जिनको ESD और EMR बोलते हैं। ESD मीन्स एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डाइसेक्शन एंड EMR मीन्स एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन।
इन प्रोसीजर्स के थ्रू हम इंटेस्टाइन में होने वाले लाइक फूड पाइप, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाले अर्ली स्टेज कैंसर को एंडोस्कोपी के थ्रू ही रिमूव कर देते हैं, जिनके लिए पहले सर्जरी की जाती थी। इवन इनको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता था पहले, जिसको जो एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते थे, जिसमें सर्जरी की जाती थी या फिर कई बार सर्जरी करने की स्टेज भी निकल चुकी होती थी और पेशेंट ठीक नहीं हो पाते थे। अब स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी से पहले हम इन कैंसर्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं और अब इन एडवांस प्रोसीजर, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के जरिए हम इनको अर्ली स्टेज में रिमूव एंडोस्कोपी से ही कर सकते हैं, जिसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को ज़्यादा एडमिट की ज़रूरत भी नहीं होती, 1 या 2 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं और कोई लॉन्ग स्टे नहीं होता है प्रोसीजर। ये सारे एडवांस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर रेगुलरली हम सर गंगाराम हॉस्पिटल में परफॉर्म करते हैं।